डिसिप्लिन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका दिल, दिमाग और आपके जो एक्शंस है ना एक ही लाइन में होते हैं, अलाइन होते हैं, तो आप कह सकते हो कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। इंसान के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो एक मकसद से आते हैं। आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, खुद को होल्ड करना, EQ, ये सारी चीजें बिल्ड एक पर्पस के साथ होती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या है? देखिए, एक तो ये होता है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उससे आपका जो टाइम है वो खराब नहीं होता, आप टाइम को मैनेज करते हो अच्छे से। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, दीन और दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आप ईमानदार हो जाइए, वादे के पक्के हो जाइए और सच बोलने वाले हो जाइए। अच्छा, इसमें जो दूसरा फैक्टर उन्होंने दिया है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका दिल, दिमाग और आपके जो एक्शंस है ना एक ही लाइन में होते हैं, अलाइन होते हैं, तो आप कह सकते हो कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद को होल्ड करना। अच्छा, इंसान डिसिप्लिन में कब आता है? इंसान डिसिप्लिन में तब आता है जब उसकी लाइफ में कोई मकसद होता है, कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है। तब वो टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, टाइम से खाता है, टाइम से पीता है। अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे। डिसिप्लिन का जो पेन है इंसान तभी ले सकता है जब उसकी लाइफ में कोई मकसद है, टारगेट सा गोल है। अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एक मकसद लेके आइए, टारगेट लेके आइए, क्योंकि इंसान के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो एक मकसद से आते हैं। आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, खुद को होल्ड करना, EQ, ये सारी चीजें बिल्ड एक पर्पस के साथ होती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या है? देखिए, एक तो ये होता है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उससे आपका जो टाइम है वो खराब नहीं होता, आप टाइम को मैनेज करते हो अच्छे से। दूसरी चीज है कि आप बुरे लोगों से, बुरी हैबिट से और बुरी कंपनी से बच जाते हो। तीसरी चीज है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को अचीव करने में लगे होते हो तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आप कुछ लर्न कर रहे होते हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो खुद को डिसिप्लिन कीजिए, सही डायरेक्शन में लाइए, प्रॉपर तरीके से उठिए, प्रॉपर तरीके से जागिए, और आपका जो भी बॉडी है, आपका जो माइंड है, उसकी जो आपकी जो सोल है, इन सब का ख्याल रखिए और डिसिप्लिन में आइए। दूसरा फैक्टर हमारा क्या हुआ? सेल्फ डिसिप्लिन। जब तीसरा फैक्टर उन्होंने जो बताया वो है आपका हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत। वो कहते हैं कि कामयाब वो होते हैं जो मेहनत करते हैं। कुरान भी ये कहता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। अब मेहनत इस तरीके से किया जाए कि हमें एक आउटपुट, एक रिटर्न मिल सके। कुरान सिर्फ फिजिकल एफर्ट की बात नहीं करता, सिर्फ बॉडी लगाने की बात नहीं करता। कुरान बात करता है कि आप मेहनत ऐसी करें जिसमें आपकी बॉडी भी लगे, आपका माइंड भी लगे और आपकी स्पिरिट भी लगे। यानी आपने मूसा की तरह लाठी भी फेंकनी है, आइंस्टाइन की तरह दिमाग भी लगाना है, और माइकल एंजेलो की तरह काम में डूबना भी है, स्पिरिट भी लगानी है। अल्लाह हमसे सिर्फ दो चीजें मांगता है, एक होता है पूरी कोशिश, दूसरी होती है आपकी नियत। क्योंकि जो इंसान के जो एक्शंस हैं, उसके जो काम है वो नियत से बैलेंस किए जाएंगे। अगर आपकी नियत ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है, तो आपको फुल्ली रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपकी नियत ठीक है, आप भलाई के लिए निकल रहे हो, अच्छी इंटेंशन से निकल रहे हो, तो फिर अगर आपकी कोशिश कम भी है ना तो अल्लाह रिटर्न दे देगा। ग्लैडवेल अपनी बुक टिपिंग पॉइंट में कहता है कि अगर आप 10,000 घंटे मेहनत कर लेते हो, 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हो, आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। तो आपने क्या करना है? मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी स्किल को अगर डेवलप करना है, सीखना है, तो 10,000 घंटे लगाने हैं और उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि आपने हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है।